हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, सुबह का समय हो चुका है, चाय नाश्ता हो चुका है। उसके बाद आज तैयारी हो गई है सुबह सुबह कहीं जाने की। सुबह सुबह आप लोगों को आज अपने गांव का भ्रमण कराते हैं। बहुत दिनों से हम वहां नहीं गए हुए हैं, करीब पता नहीं कब गए थे, हमको खुद याद नहीं है। तो चलिए चलते हैं और बहुत ही स्पेशल चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं, गाँव से जुड़ी हुई। और सीजन चल रहा है उस चीज़ का, तो हमने कहा चलते हैं। और नाश्ता सभी का हो चुका है, तो अभी इतनी जल्दी कोई खाना तो खाएगा नहीं, तो वापस आकर हम खाना बनाएंगे क्योंकि धूप हो जाएगी, वहां जाने में दिक्कत होगी। और ये देखिए सोकर उठकर आई है। कहाँ गई थी? जहाँ पर लगता है हम सब्जी खा रहे थे वहाँ। अच्छा, खटिया में बैठकर भिंडी की सब्जी खा रही थी वहाँ पर, इनको याद है। और अभी सो के उठी, इनको ब्रश करा दिया गया है, उसके बाद इन्होंने भी चाय पी ली है। सभी लोग चाय नाश्ता कर चुके हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं, आप लोग भी हमारे साथ चलिए। और दोस्तों, ये कच्चे आम को छीलकर खटाई बनाई गई है, अभी इसको फोड़ना बाकी है। तो बस ऐसे ही धूप में सुखाकर खटाई तैयार कर ली जाती है और साल 2 साल ये आराम से चलती है। और खेत से ताज़े आम आए हुए थे, अभी बीन कर लाए गए हैं, तो वही ननद जी ने काटे हैं। और एक दो रोज़ मिल जाते हैं, अभी ज़्यादा तो नहीं पक रहे हैं लेकिन 1-2 मिल जाते हैं। तो वही यहाँ पर हम लोग आम खा रहे हैं। उसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं खेतों की तरफ। और दोस्तों, सुबह के करीब 7:30 बज रहे होंगे, लेकिन देखिए कितनी तेज़ धूप निकल आती सुबह भी। और बिल्कुल सुबह आ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सुबह के काम निपटाओ, नहाओ और नाश्ता बनाओ, उसके बाद ही हम लोग आ पाते हैं। और काफ़ी दिनों के बाद आज हम इस वाले खेत पर आए, मतलब ये खेत गांव से काफ़ी दूरी पर है, लेकिन यहाँ पर अच्छा बहुत ही ज़्यादा लगता है। चारों तरफ हरियाली है, बाग है। तो बस इस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। और बाग में महुआ, खजूर, आम, जामुन, इन सारे फलों के पेड़ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कम लागी हमका बड़ा दिल लागत है, हमका बड़ा दिल लागत भैया। हम के तो अकेले भैया नहीं आ सकती भाग से। और बाग के अंदर से आओ ना, तो थोड़ा सा वो लगता है कि कहीं कोई जीव ना बैठा हो। और यहाँ पर ये लोग पहले ही आ गए थे, चारू अपने पापा के साथ आ गई हैं। और ये देखिए इनके पापा चढ़ गए महुआ के पेड़ पर। और वैसे तो दोस्तों, महुआ का सीजन जा चुका है, अब इसमें फल लगे हैं गुल्लू के। आप लोगों को दिखाते हैं कि गुल्लू क्या होता है और इसका क्या बनता है। और इस समय ना गाँव में गुल्लू की सब्जी सब लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और हमारे खेतों में महुआ के पेड़ 2 हैं, तो बहुत ही अच्छे महुआ लगते हैं। और ये जो गुल्लू होते हैं ना, इनकी सब्ज़ी भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। और गुल्लू भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मीठे गुल्लू होते हैं, एक ऐसे होते हैं। तो किसी पेड़ के जो गुल्लू होते हैं उनकी सब्ज़ी अच्छी बनती है, किसी की नहीं अच्छी बनती है। लेकिन इस पेड़ के जो गुल्लू होते हैं उनकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पर धान भी लगाए जाते हैं। तो ये देखिए 2 पेड़ हैं और काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी पुराने पेड़ हैं। तो ये देखिए ये हैं गुल्लू, जिनको छीलकर इसकी सब्ज़ी तैयार की जाती है। और ये देखिए इन्होंने तोड़ दिए हैं डंडी की सहायता से, उसके बाद ये उतर कर नीचे आ रहे हैं।
और वैसे तो काफ़ी मात्रा में गुल्लू लगी हुई हैं, लेकिन बड़ा सा डंडा नहीं मिल रहा था। जो लग्गा होता है ना बड़ा वाला, उस वो होता तो अच्छी खासी गुल्लू मिल जाती, लेकिन हमारे बनाने के लिए पर्याप्त थी, इतनी मिल गई थी। और जैसे ही बारिश होगी ना तो गुल्लू और बड़ी हो जाएंगी और तब तोड़ने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन इस सीज़न की ये पहली सब्ज़ी हम बनाने जा रहे हैं। इस सीज़न में अभी हमारे यहाँ गुल्लू की सब्ज़ी नहीं बनी है। तो इतनी गुल्लू मिल गई थी दोस्तों, और इतनी बनाने के लिए पर्याप्त है। और यहाँ पर ये खजूर का पेड़ भी है, और ये देखिए कितने बड़े बड़े गुच्छे लगे हैं खजूर के, लेकिन अभी पके नहीं है दोस्तों। और बारिश एक दो बार और हो जाए तो अच्छे से पक जाएंगी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं खजूर खाने में। तो ये गुच्छे जब पकेंगे ना तो इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में, मीठे मीठे लगते हैं। तो अभी थोड़ा सा ये कच्ची हैं। और फिर ये आम का पेड़ है, इसमें देसी आम लगे हुए हैं। यहाँ पर एक आम का पेड़ है जो कि काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पर काफ़ी कम आना हो पाता है। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं खेत पर, गुल्लू तोड़ ली गई है, और आप लोगों को दिखाया कि गुल्लू कैसे लगती हैं। और गुल्लू की सब्ज़ी बनती है बहुत ही स्वादिष्ट। तो वही आज सब लोग देखने आए थे कि गुल्लू भी बड़ी बड़ी हुई कि नहीं। तो जितनी भी मिली है तोड़ ली गई हैं। इधर आम का भी पेड़ है, ये दूर वाला खेत है, यहाँ पर बहुत ही कम आ पाते हैं, साल में शायद एक दो बार ही आ पाते हैं। तो यहाँ पर आम का पेड़ है, इसमें भी कच्चे आम लगे हुए हैं, अभी इसमें नहीं पकेंगे क्योंकि ये देसी आम का पेड़ है। और यहाँ पर गेहूं की खेती होती है, और इस टाइम पर खेतों पर कोई भी फसल नहीं है, और इसके बाद अब धान लगाए जाएंगे। पीछे खजूर और महुआ के पेड़ लगे हुए हैं, चारों तरफ आपको यहाँ पर महुआ के पेड़ दिख रहे होंगे। और अब तो कम पड़ गए, पहले बहुत ही ज़्यादा महुआ थे। ये देखिए चारों तरफ सिर्फ महुआ महुआ दिख रहे होंगे। तो गुल्लू को पकने में अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन जितनी भी मिली हैं हमारे लिए पर्याप्त हैं। और चारों उधर गुस्सा होकर बैठ गई हैं, देखिए वो थोड़ा सा नाराज़ हो गई हैं, तो उधर बैठी हुई हैं। उधर सभी लोग अपने पशु चराने के लिए आते हैं सुबह के टाइम, और दोपहर के टाइम यहाँ से लेकर जाते हैं। तो पशु भी टहल लेते हैं, और थोड़ा बहुत जो चारा हरा मिल जाता है वो भी खा लेते हैं। और ये बाग है, ये हमारा आम का पेड़ है। तो सुबह सुबह को जो नज़ारा होता है बहुत ही खूबसूरत होता है। और झींगुर की आवाज़ आ रही होगी पीछे, बहुत ही ज़्यादा झींगुर बोल रहे हैं यहाँ पर। तो बस हमारा काम तो हो गया, हम लेने आए थे गुल्लू, गुल्लू मिल चुकी है। उसके बाद चलिए चलते हैं घर। और दोस्तों झींगुर की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा आ रही थी, और इसी वजह से रियल वॉइस रखना थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा था। और ये है गूलर का पेड़, जिसमें कि काफ़ी मात्रा में गूलर लगे हुए हैं। गूलर की भी सब्ज़ी बनती है, लेकिन इसके बाद जो छोटी वाली गूलर लगेंगी ना उसकी सब्ज़ी बनती है। और फिर हम लोग गुल्लू लेकर निकल पड़े हैं घर के लिए। और ये देखिए यहाँ जो बाग बगीचे हैं ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और कहीं खजूर के पेड़, कहीं महुआ के, कहीं जामुन के, कहीं आम के। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी लोगों को हमारे ये वीडियो कैसे लगते हैं। तो चलिए ये देखिए सुंदर रास्तों से चल रहे हैं घर की ओर। ये जो गलियां हैं, गलियारे हैं, ये गांव के खेतों के हैं। और सुबह के टाइम तो खैर इतनी ठंडक नहीं रहती है, शाम के टाइम पर हल्की हल्की हवाएं चलती हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये देखिए जामुन भी अभी नहीं पक रही उतनी जितनी पकनी चाहिए। बारिश हो जाए तो जामुन भी अच्छे से पक जाएं। तो बस अब हम निकल पड़े हैं घर के लिए। ये प्रसिद्ध कितने दिन थे? पिटिया वाह, लो लो पकड़ो पकड़ो। कितने पीले देखो ना कितने। ये देखो ना आपकी बेल्ट कहाँ पर? 10 और
50, 20, 20 कितने हो गए? और 50, 20 20। चलो कपड़े डाले। हमें ऐसा सभी पता है ना। कितने सारे लोग सदाएंगे ठंडे हैं। अभी जहाज बन गया ये सब एक और चला के गर्म बहुत जरूरी। लाओ। और यहाँ पर आज हम मशीन में कपड़े धोने जा रहे हैं काफ़ी सालों बाद, मतलब 1-1.5 साल तो हो ही चुके हैं हमने मशीन में कपड़े नहीं धोए थे, क्योंकि पहले तो बिगड़ी हुई रखी थी और अब बन गई है। तो हमने सोचा चलिए आज शुभारंभ कर देते हैं, क्योंकि हम इतनी जल्दी वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धोते हैं, जब ज़्यादा कपड़े होते हैं तभी हम धोते हैं। और वैसे तो बिगड़ी ही चल रही थी करीब 1.5 साल से, तो बन चुकी है। उसके बाद हमने उसमें कपड़े डाल दिए थे और जैसे ही कपड़े डाले हैं वैसे ही लाइट चली गई थी, तो हम अपने और काम करने लग गए थे। हमने सोचा जब आएगी तभी अब कपड़े धुलेंगे। और ये नहा रही हैं स्विमिंग पूल में। तू क्या चाहती तो बता दे। चाचू, हम टब में डुबकी लगा रहे हैं। टब में डुबकी लगा रहे हैं। और हमने नहीं सोचा था कि लाइट चली जाएगी तो दोपहर भर लाइट नहीं आएगी। और ये देखिए हमें दूसरा काम करना पड़ रहा है, मतलब काम हमारा बढ़ गया है। कपड़े हमारे साफ भी नहीं हो पाए थे और समय हमारा जा रहा था और कपड़े इतने सारे थे कि क्या बताएं दोस्तों। हमने सोचा आज मशीन में कपड़े धोएंगे तो ढेर सारे हम निकाल कर ले आए थे। वैसे भी इन दिनों शादी ब्याह का सब चल रहा था तो कपड़े हमारे काफ़ी हो गए थे। तो यहाँ पर फिर मशीन से हम कपड़े निकाल कर अब हाथों से साफ़ करेंगे। और लाइट का इंतज़ार करते करते दोपहर हो गई है लेकिन लाइट नहीं आई है। और कई दोस्त हमारे कमेंट भी करते हैं कि दीदी आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोया करिए, तो इसी वजह से हम नहीं धोते हैं, या तो शाम को या तो सुबह, तब लाइट अच्छी आती। दोपहर के टाइम में लाइट बहुत ही ज़्यादा कटौती होती है, इसी वजह से हम हाथों से ही धो लेते हैं। अगर पता होता लाइट चली जाएगी तो हम इतने सारे कपड़े ना भिगोते, थोड़े थोड़े करके धोते, थोड़े आज धोते थोड़े कल धो लेते, लेकिन एक साथ हमने सारे कपड़े भिगो दिए थे। और यहाँ पर फिर हाथों से जुटना पड़ रहा है। और सच बताएं इस टाइम पर इतना ज़्यादा हमको गुस्सा आ रहा था कि क्या बताएं। और अब हम सोच रहे थे हम इतनी जल्दी वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धोएंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है अक्सर हमारे साथ में। इससे अच्छा हाथों से धो लो, जल्दी भी हो जाता है, कपड़े भी साफ़ हो जाते हैं। और यहाँ पर इनके पापा के कपड़े हमने धोकर इधर लगा दिए थे कि पानी निकल जाएगा तो हम फैला देंगे, और बाकी ये सारे कपड़े धोने के लिए पड़े हैं। और यहाँ पर हम जा रहे हैं ऊपर छत पर फैलाने के लिए, लेकिन देखिएगा अभी क्या होता है आगे। सारी टूट गया, सारे कपड़ा गिरी की। ये ले लो एक बाल्टी। हम सोच रहे थे क्या हो रहा था, डांस हो रहा था। तुम कर लो अभी। और दोस्तों इतने टाइम क्या बताएं, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि क्या करें, किसके ऊपर अपना गुस्सा निकालें, क्योंकि रस्सी वो टूटने वाली ही थी। क्योंकि रस्सी पहले से ही टूटने वाली थी और ये इतनी ज़्यादा ढीली होती है कि ज़्यादा कपड़े फैला दो तो कपड़े नीचे छूने लगते थे।
और कई बार हम कह भी चुके थे, लेकिन वही है। और आज आखिरकार दूसरा काम हमको करना पड़ा। इतना ज़्यादा आज परेशान हो गए, एक तो इतनी ज़्यादा धूप थी ऊपर, और ये जो काम बढ़ गए हमारे, दोबारा कपड़े धोने पड़े, पानी ऊपर चढ़ा के लाना पड़ा, तो दिमाग ऐसे ही ख़राब हो रहा था। तो बस सारे कपड़ों को लेकर आ गए हैं ऊपर। सारे तो नहीं आ पाए, कुछ हमने ऊपर फैलाए, कुछ रेलिंग पे डाले, कुछ अंदर फैला दिए, और कुछ जो बाकी बचे हुए थे वो नीचे ही हमने रस्सी पे डाल दिए थे। तो गुस्सा तो बड़ी तेज़ लगी थी, लेकिन फिर गुस्सा भी शांत हो गई और हमारे काम भी हो गए हैं जैसे तैसे। ये देखिए, फिर से हमने कपड़ों को फैला दिया है और फिर आप लोगों से हम मिल रहे हैं शाम के टाइम। शाम के करीब 4:30 या 5 बज रहे होंगे। यहाँ पर सुबह जो हम गुल्लू लेकर आए थे ना, उनको अब छीलना है। तो कपड़े धोते धोते हमारी साड़ी भीग गई थी, तो हमने फिर दोबारा से नहा लिया है और यहाँ पर अब हम लोग छील रहे हैं गुल्लू। और ये जो गुल्लू होती है ना, इनको छीलने में काफ़ी टाइम लगता है, और अब बार बार हम गुल्लू गुल्लू कर रहे हैं। और आप लोगों के यहाँ इस सब्ज़ी को क्या कहा जाता है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। सब्ज़ी कह लीजिए या फल कह लीजिए। तो यहाँ पर भगोने में हमने पानी लिया है, इसमें थोड़ा सा हमने तेल डाल दिया है ताकि इसके अंदर का जो अर्क निकलता है, जो दूध जैसा होता है, वो चिपके ना। तो बस हल्का हल्का सा इसका ऊपर का छिलका निकालना है और गूदा निकाल कर पानी में डाल देना है। और इतनी ज़्यादा पसंद की जाती है ये सब्ज़ी हमारे यहाँ की, क्या बताएं। और अभी तो सीज़न बस शुरू हो चुका है और अब जाने कितनी बार ये सब्ज़ी बनेगी। सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और दिक्कत बस इतनी ही रहती है कि इनको छीलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो हम दोनों लोग लगे हुए हैं, ननद और भाभी, इनको छीलने में। और दोस्तों, आप लोगों में से किस किस को ये गुल्लू की सब्ज़ी पसंद है, किसने बनाई है, किसने नहीं बनाई है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आज हम बनाने जा रहे हैं, आप लोग बने रहिएगा। तो यहाँ पर गुल्लू छील ली थी उसके बाद इसको कई बार हमने पानी से धोया हुआ है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए, गाढ़ा गाढ़ा दूध जैसा सफ़ेद जैसा निकलता है। इसको काफ़ी बार धोना पड़ता है। और चारू आज नहाई थी, तो इनके बालों में तेल भी लगाना है, उनको तैयार भी करना है। और ये देखिए, छोटा बाबू आ चुका है चारू के साथ खेलने के लिए। और इस समय चारू की सहेलियां कहीं गई हुई हैं, कोई नानी के यहाँ, कोई कहीं गया हुआ है। तो बस अब चारू घर पर अकेले ही खेला करती हैं। और दोस्तों, अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही, दोपहर के टाइम तो बैठा बैठा नहीं जाता है। और बीच में क्या हुआ था, बारिश हो गई थी, तो 2-3 दिन बहुत ही ज़्यादा आराम रहा, लेकिन फिर से उसी तरह से गर्मी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर ये चारू के साथ खेलेंगी। इधर हम गुल्लू को धोकर लेकर आ गए हैं, इनको चढ़ा देते हैं उबलने के लिए और इसमें नमक भी डाल देते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों, ये उबल चुकी थी अच्छे से, इनको हमने छान लिया है। जब तक ये ठंडी हो रही हैं तब तक यहाँ पर हमने लिए हैं कुछ मसाले, तो इनको हम पीस लेते हैं। तो हरी मिर्च का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन हरी मिर्च रखे रखे लाल जैसी हो गई हैं। तो चलिए मसालों को पीस लेते हैं। तो मसालों को हमने पीस लिया था, उसके बाद ये चावल हमने भिगो दिए हैं और चावल को भी हमने पीस लिया है। हमारे यहाँ पेठा बोला जाता है, चावल का पेठा। इसमें थोड़ा सा बेसन हम मिला लेंगे और तेल रख दिया है कढ़ाई में। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक सारी चीज़ों को निकाल के रख लेते हैं। शाम के 7:30 बज चुके हैं। तेल दोस्तों गर्म हो चुका था, इसमें डाल देते हैं जीरा और हींग। थोड़ा सा पकाएंगे, उसके बाद लहसुन डाल देंगे। लहसुन की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा होना, तो ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो लहसुन हमारा पक चुका है। अब इसमें वो मसाले डाल देते हैं जो हमने सिलबट्टे पर पीसे थे। तो सारी चीज़ें दोस्तों हमने पीस ली थी, हल्दी नहीं पीसी थी, तो हल्दी हमारे यहाँ पिसवा के रख ली जाती है, तो वही डाल देते हैं। और डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, और बस सारी चीज़ों को अच्छे से पकाते हैं। तो उबली हुई गुल्लू हमारी रखी है, इनमें चावल और बेसन का पेस्ट मिलाकर लगा देते हैं
और अच्छे से मिला देते हैं। और शाम के टाइम वैसे तो हमारे यहाँ सूखी सब्ज़ी बहुत ही कम पसंद की जाती है, कोई भी सूखी सब्ज़ी नहीं खाता है, लेकिन गुल्लू की सब्ज़ी सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और हमने डाल दी है मसाले में गुल्लू। अब सबसे बड़ा काम होता है इनको भूनना, धीमी धीमी आंच में इनको भूनना पड़ता है। भूनते भूनते कलर देखिए बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा और भूनेंगे, थोड़ा सा करारी करारी सी बनाएंगे और थोड़ा सा चटपटी बनाएंगे ना तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस ये देखिए दोस्तों, हमारी सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। और इतनी जल्दी से नहीं बनी है, इनको भूनने में करीब 15 मिनट का समय लग गया था। तो सब्ज़ी तो बन गई थी, सारी चीज़ों को हम यहाँ पर लेकर आ गए हैं। डिब्बे वगैरह रख देते हैं, उसके बाद आटा लगा लेते हैं क्योंकि रोटी भी बनानी है। और फिर यहाँ पर हम रोटी बनाने लगे हैं। इधर टीवी भी चल रही थी तो कुछ हम देख रहे हैं यहाँ पर, और हमारी रोटी भी बनती जा रही है। तो अभी खाने का टाइम हो गया है। और जहाँ पर भी महुआ की बाग होंगी या महुआ के पेड़ होंगे, वहाँ पर सभी लोग जानते होंगे इस गुल्लू को, या किसी और नाम से जानते होंगे। और जो दोस्त जानते हैं वो लोग बताइएगा। और यहाँ पर ये देखिए सब्जी और रोटी बनकर हो गई है तैयार। और दोस्तों आप लोग भी गाँव का यह सिंपल और स्वादिष्ट सा भोजन कर लीजिए। और इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नए अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।